सत श्री अकाल एंड अ वार्म वेलकम टू ऑल डिवाइन सोल्स। मैं हूं मनप्रीत कौर, आपकी अपनी माइंड एनर्जाइजर। स्वागत है आज की इस वीडियो में, जिसमें मैं बात करने जा रही हूँ एक एंशिएंट हवाई क्लियरिंग टेक्निक के बारे में, जिसका नाम है हो'पोनोपोनो। जी हाँ, इस टेक्निक से किस तरह से आप अपने अंदर के सारे लिमिटिंग बिलीव्स को रिलीज कर सकते हैं और अपनी सेल्फ हीलिंग करके आप अपनी पूरी लाइफ को किस तरह से हील कर सकते हैं, ये मैं आज आपको बताऊंगी इस वीडियो में। अगर आप इसके बारे में और जानना चाहते हैं, अंत तक जुड़े रहिएगा। शुरू करने से पहले अगर आप पहली बार मेरे चैनल कौर ऑन अ मिशन पर आए हैं तो आपका स्वागत है। इस चैनल पे मैं बात करती हूँ सबसे आसान तरीका जिससे कि आप मैनिफेस्ट कर सकते हैं वो ज़िंदगी जो आप हमेशा से चाहते हैं, यूजिंग different techniques and the laws of the universe. अगर आपको इस तरह की वीडियोस पसंद है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें अभी, और साथ ही साथ बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आप जब भी मेरी नेक्स्ट वीडियो अपलोड हो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। यहाँ से अब हम शुरुआत करते हैं इस टेक्निक की, जिसका नाम है हो'पोनोपोनो। आपने हो सकता है सुना भी हो पहले इसके बारे में, बट आज इस वीडियो में मैं सब कुछ आपको क्लियर करूंगी बहुत ही संक्षेप में कि क्यों ये इतनी इम्पॉर्टेंट है, क्या इसके पीछे की साइंस है, क्या इसके पीछे की स्पिरिचुअलिटी है, और कैसे हम इसे अपनी डेली लाइफ में यूज़ कर सकते हैं बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट्स पाने के लिए। सबसे पहले अगर हम इसकी हिस्ट्री की बात करें तो ये है तो एक एंशिएंट हवाई टेक्निक क्लियरिंग का, इनर हीलिंग का, बट इसे लाइमलाइट में लाने वाले थे डॉक्टर ह्यू लेन। ये एक हवाई में एक डॉक्टर थे जो कि एक मेंटल असाइलम में इन्हें पोस्ट किया गया था। वहाँ पे इस तरह के क्रिमिनल्स थे जो कि लोगों के साथ तो बुरा करते ही थे, बट इनफैक्ट वो अपने ऊपर भी सेल्फ हार्म इन्फ्लिक्ट करते थे। तो रेयरेस्ट ऑफ द रेयर जो क्रिमिनल्स होते हैं उस टाइप के वहाँ पे लोग थे। जब इन्हें वहाँ पे पोस्ट किया गया डॉक्टर ह्यू लेन को, तो इन्होंने ये हो'पोनोपोनो की प्रेयर को यूज़ करना शुरू किया, और इसे यूज़ करते करते कुछ ही टाइम बाद बिना एक भी पेशेंट को मिले इन्होंने हर एक पेशेंट को हील कर दिया अपनी इसी प्रेयर से। और साथ ही साथ कुछ ही समय में ये पूरा का पूरा जो वार्ड था मेंटल असाइलम का, ये बंद हो गया। यानी इसकी अब ज़रूरत बची ही नहीं थी, क्योंकि सब इनमेट्स जो थे ठीक हो चुके थे, हील हो चुके थे और वहाँ से रिलीज़ भी हो गए थे। इसकी पावर आपको इससे तो काफ़ी हद तक समझ आ गई होगी कि ये कितनी पावरफुल प्रेयर है। अगर हम इसकी स्पिरिचुअलिटी के बारे में बात करें तो ये बेसिकली एक स्पिरिचुअल प्रेयर है, जो कि सिर्फ हवाई में ही नहीं, इनफैक्ट हर धर्म, हर जो भी आप समझ लीजिए, जो रिलीजियस जहाँ पे भी बातें होती हैं यही होती हैं कि किस तरह से हमें फॉरगिवनेस मांगनी चाहिए, चाहे भगवान से चाहे लोगों से। बट इसकी जो सिंप्लिसिटी है, क्योंकि ये ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इसे बहुत सिंपल कर दिया गया है इस प्रेयर को, और इसमें बचते हैं सिर्फ 4 फ्रेजेस बोलने वाले, जो कि हैं आई लव यू, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू। अब ये 4 फ्रेजेस बोलते ही बहुत ही आसानी से आप लिटरली अपनी पूरी लाइफ को चेंज कर सकते हैं। अब यहाँ पे अब आप सोचेंगे कि हम किससे सॉरी कह रहे हैं, हम किस चीज़ की माफ़ी मांग रहे हैं और ये कैसे हील कर रहे हैं। तो यहाँ पे आप जानते ही हैं, मेरा काम या मेरे जो पैशन है हर चीज़ को आपस में जोड़ना, स्पिरिचुअलिटी और साइंस को, ताकि आप सबसे आसान तरीके से इसकी अहमियत को समझ सकें। तो अगर हम एक साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो बेसिकली हम इस प्रेयर में क्या करते हैं, जो कुछ भी हमारी लाइफ में हो रहा है, बुरे से बुरा जो भी हो रहा है, जो भी इंसान हमारे सामने है, या हमारे शरीर पर कुछ हो रहा है, या फिर हमारे कुछ ऐसे हालात हैं जो हमें बहुत ही दुख दे रहे हैं, सबसे पहले हम ये काम करते हैं इसमें कि अपनी इन थॉट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं। और इन थॉट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर आप लेते हैं, इसका मतलब क्या है, कभी आपने सोच के देखा है? लेट मी टेल यू, ये बेसिकली वही बात हो गई कि जो कुछ भी हमारी लाइफ में होता है, जैसे कि लॉ ऑफ अजम्पशन में भी कहा जाता है, एवरीवन इज यू पुश्ड आउट। यानी कि जो कुछ भी आपके इनर माइंड में है, आपके सबकॉन्शियस माइंड में है, वही चीज़ें आपको रिफ्लेक्ट होकर आपकी रियलिटी में दिखती हैं। आपका जो कुछ भी कॉन्शियसनेस में है, वही चीज़ आपकी 3D रियलिटी में आपको दिखाई देगी। ये एक लॉ है। और
ऐसा ही होता है। तो यहाँ पे हम बेसिकली इसी लॉ को उल्टे तरीके से देख रहे हैं, यानी कि अगर ये हो रहा है इट मीन्स ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर ये गलत हो रहा है इसका मतलब ये मेरी वजह से हो रहा है, मेरी कुछ ऐसी थॉट्स है जिनकी वजह से ये सब कुछ मुझे दिखाई दे रहा है अपनी रियलिटी में। सो बेसिकली हम इसी लॉ को, लॉ ऑफ अजम्पशन को, या आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को अगर आप समझेंगे तो ये बिल्कुल उसी पर ही आधारित है। अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं आप, लिटरली जो हाईएस्ट पावर है आपका, चाहे हायर सेल्फ है चाहे गॉड है, आप उनसे माफ़ी मांगते हैं। अपने सबकॉन्शियस माइंड, जिस भी नाम से आप इस चीज़ को पहचानते हैं, इस हायर पावर को, कि आई एम सॉरी, मुझे पता ही नहीं था कि मेरे अंदर ये थॉट्स पड़े हुए हैं जिसकी वजह से ये मुझे सब कुछ दिखाई दे रहा है मेरी रियलिटी में। एंड प्लीज़ फॉरगिव मी कि मैंने जाने अनजाने में इस तरह की बातें अपने माइंड में रखी हैं। एंड थैंक यू का मतलब कि जैसे ही आपने फॉरगिवनेस मांगी तो आपको उसका रिलीज मिल गया, यानी कि ये जो भी आपने चीज़ रखी हुई थी आपके अंदर वो हील हो चुकी है। सो ये इसकी अहमियत है। अगर हम स्पिरिचुअलिटी की पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, अगर हम साइंटिफिक व्यू से भी देखें, दोनों तरीक़ों से ये प्रेयर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे बेसिकली आप क्या कर रहे हैं, अपने सबकॉन्शियस माइंड की क्लीनिंग कर रहे हैं, यानी कि जो कुछ भी आपके माइंड में ऐसा है जिसकी वजह से आपको लाइफ में ये सारी प्रॉब्लम्स दिख रही हैं, आप उसे लिटरली क्लीन करते जा रहे हैं इस प्रेयर के थ्रू। तो ये तो था इसका बैकड्रॉप, ये था इसका तरीका करने का, क्यों करते हैं और उसकी एक्सप्लेनेशन। अब यहाँ पे मैं आपको एक बात बताना चाहूँगी, मैक्सिमम लोग क्यों फेल होते हैं, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको पूरी क्लैरिटी इसके बारे में देना चाहूँगी। लोग ज़्यादातर क्यों फेल होते हैं होपोनोपोनो में, वो इसलिए है क्योंकि वो 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते ही नहीं है। जी हाँ, कहने में और करने में बहुत डिफरेंस होता है। और यहाँ पे मैं आप सभी लोगों को एक बात बताना चाहती हूँ, जो लोग होपोनोपोनो प्रेयर को यूज़ कर रहे हैं उसे आप एक छोटी मोटी चीज़ ना समझें, ये एक हायर लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस की बात है। क्या आप तैयार हैं? आज आप अपने आप से पूछिए कि अगर आपके रियलिटी में कुछ भी गलत हो रहा है या कोई चीज़ आप बदलना चाह रहे हैं जो आपको पसंद नहीं है, क्या आप उस चीज़ की 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने को तैयार हैं? क्योंकि इस चीज़ के लिए ये सबसे पहला और मेरे हिसाब से सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप है। अगर आप सिर्फ एक ऊपरली तरह से क्लियरिंग डेली बेसिस पे करते जा रहे हैं कि आप होपोनोपोनो की प्रेयर, आई लव यू, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू बोलते जा रहे हैं, बट आप अंदर से फील नहीं करते कि ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये मेरा क्रिएट किया हुआ है, तो आप उस चीज़ में ऑब्वियस सी बात है रिजल्ट्स नहीं देखेंगे। सो ये मेरा टेक था होपोनोपोनो पे, लॉ ऑफ अजम्पशन पे, और किस तरीके से ये सारी चीज़ें हमारे यूनिवर्सल माइंड और सबकॉन्शियस माइंड के साथ जुड़ी हुई हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो लाइक ज़रूर करें, और साथ ही साथ कमेंट्स में लिखें अगर आप इस तरह की और वीडियोस चाहते हैं होपोनोपोनो पे, या और भी इस तरह के कौन से कॉन्सेप्ट्स आप सुनना चाहते हैं मुझसे। और साथ ही साथ अगर आपकी भी कोई भी सक्सेस स्टोरी रही है इस प्रेयर के साथ, ज़रूर शेयर करिए ताकि और भी लोग इसके इम्पोर्टेंस के बारे में जान सकें। सो जाने से पहले मैं यहाँ पे आप सभी लोगों को इनवाइट करना चाहूँगी, अगर आप भी अपने सबकॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्राम करना चाहते हैं फॉर वेल्थ, फॉर मनी एंड अबंडेंस, तो जुड़िए मेरे साथ एक 30 डे लाइव माइंड रीप्रोग्रामिंग चैलेंज में फॉर मनी एंड अबंडेंस, जहाँ पर डेली मैं लाइव आती हूँ और अपने सभी स्टूडेंट्स को माइंड रीप्रोग्रामिंग करवाती हूँ, जिससे कि आपके जितने भी पुराने बिलीव्स हैं पैसे को लेकर उन्हें हम रिमूव करें, और साथ ही साथ नए बिलीव्स को डाल सकें, जहाँ से कि आपकी लाइफ में वेल्थ और अबंडेंस पूरी तरह से अनलीश हो जाए। सो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो नीचे व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, आप उस पर डिटेल्स ले सकते हैं और अगले कमिंग बैच में अपने आप को एनरोल कर सकते हैं। सो आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलेंगे हम दोबारा एक और नई एम्पावरिंग वीडियो में। तब तक के लिए लव एंड लाइट फ्रॉम मनप्रीत कौर, बाय बाय।